हाय फ्रेंड, वेलकम है डीएफई क्लास में आपका स्वागत है। दीपक फ्री एजुकेशन में आपका स्वागत है। आगे देखते हैं। पीछे हमारी 2 क्लासें हो चुकी हैं। पूरी क्लासों को पढ़िए और लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलिए। यहाँ देखते हैं प्रागैतिहासिक चित्रों का उद्देश्य एवं उनकी जो वृत्तियाँ क्या रही हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों के उद्देश्य और उनकी वृत्तियाँ तो मुख्यतः यहाँ देखने को मिलता है। जो प्रागैतिहासिक चित्र हैं, प्रागैतिहासिक चित्र में प्रागैतिहासिक मानव के चित्रों की रचना के पीछे कौन सी भावना निहित थी, तो उनके चित्र बनाने के पीछे भय, जादू, टोना टोटका तथा चीर स्मृति, विजय इत्यादि की भावना निहित थी। अगला देखेंगे, प्रागैतिहासिक चित्रों में क्या परिलक्षित होता है। तो जो प्रागैतिहासिक चित्र हैं उनमें आदि मानव का दैनिक जीवन को जो है कि दर्शाने का या परिलक्षित करने का प्रयास किया गया है। प्रागैतिहासिक मानव की दिनचर्या, जो पशुओं को मारकर खाना तथा उसके बाद उल्लास व नर्तन गायन करने की जो उनकी परंपरा रही है उस समय। गुहावासी मानव ने अपनी सफलता के लिए अदृश्य शक्तियों की पूजा की तथा किन प्रतीक चिन्हों के माध्यम से आरंभ किया। तो स्वास्तिक चिन्ह थे, पट, षष्ठकोण और अंकों तथा रेखाओं का इसमें जो है कि प्रयोग इन्होंने किया है। प्रागैतिहासिक आगे देखते हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों में उपलब्धता होती थी तो सृजनशीलता था, मौलिक और उद्भवता था, स्वच्छता था, शक्तिमंता था तथा योगशील निजी वैशिष्ट। इस तरीके से प्रागैतिहासिक चित्रों की प्रेरणाएं रही हैं तो भावना, संवेग के रूप में, अभिव्यक्ति तथा लालसा के रूप में, विजय के रूप में, जादू टोना के रूप में। अगला है, प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय क्या थे। तो ये देखते हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों का जो मुख्यतः विषय रहा वो रहा आखेटक। याद करने वाली बात है, यहाँ से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है। प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय क्या थे। तो प्रागैतिहासिक जो चित्रों के विषय रहे हैं, मुख्यतः जो विषय रहे हैं यहाँ पे मानव, पशु, पक्षी रहे हैं तथा प्रागैतिहासिक में किन पशुओं का अंकन देखने को मिलता है। तो हिरण था, बारहसिंगा था, महिषा था, गेंडा था, हाथी, घोड़ा तथा खरगोश और सुअर। इस तरीके के जो है चित्र देखे गए हैं। प्रागैतिहासिक काल में पशुओं में सर्वाधिक अंकन जो हिरण या तत्पश्चात जिसे बारहसिंघा कहते हैं, और पक्षियों में सर्वाधिक अंकन किसका हुआ है। तो मयूर, मोर का अंकन देखने को मिलता है। तथा पारिवारिक दृश्यों में किन विषयों का अंकन देखने को मिलता है। तो सहचरता का, सहर्तना का, प्रसाधन का, पशुपालन, भोजन, गृह छादन तथा जल संचयन, अपहरण एवं कामचार्या, मतलब पूरे दिन की गतिविधि का वर्णन इसमें देखने को मिलता है। प्रागैतिहासिक चित्रों में आखेट की वृत्तियाँ, प्रागैतिहासिक चित्रों में आखेट की वृत्तियाँ नहीं दिखाई देती हैं। किसमें? स्त्रियों में। स्त्रियां आखेट नहीं करती थी। नृत्य कला का आरंभ हुआ है प्रागैतिहासिक काल से। वाद्य यंत्रों में किसका अंकन देखने को मिलता है। तो ढोलक का, मृदंग का, डमरू का, ढोलक, मृदंग, डमरू तथा पंचतंत्री एवं गिटार का प्रयोग देखने को मिलता है प्रागैतिहासिक काल में। प्रागैतिहासिक के चित्रों में प्राय किन वृक्षों का जो है कि वर्णन किया गया है। तो पीपल के वृक्ष का वर्णन किया गया है। सरीसृपी का अंकन, सरीसृप रेंगने वाले जीवों का अंकन नहीं किया गया है, जैसे सर्प का अंकन इसमें नहीं देखने को मिलता है। प्रतीक के रूप में स्वास्तिक का अंकन सर्वप्रथम दिखाई देता है प्रागैतिहासिक काल से ही। प्रागैतिहासिक में मानव, पशु, पक्षियों की आकृति किस शैली की है। तो अलंकारिका, लोक शैली की देखने को मिलती है प्रागैतिहासिक काल में। हम पढ़ रहे हैं राकेश गोस्वामी सर का कंप्लीट जो ब्लू वाली बुक आती है, कंप्लीट पढ़ने का प्रयास करें। लोक कला का आरंभ किस कला में माना जाता है। तो लोक कला का आरंभ जो है कि प्रागैतिहासिक कला से ही माना जाता है। आदिकालीन मानवों में कृषि जीवन के अंतर्गत चित्रित है पशुपालन, बैलगाड़ी, नौका विहार तथा मधु संचयन। आगे देखते हैं, प्रागैतिहासिक चित्रों में किसकी अभिव्यक्ति हुई है। तो प्रागैतिहासिक चित्रों में जो है कि भय को, साहस को, संवेग को तथा धर्म की अभिव्यक्ति यहाँ देखने को मिलती है। प्रागैतिहासिक चित्र के चित्रों में संचित
मिलता है। चित्रों में क्या संचित मिलता है, तो प्रागैतिहासिक युग के चित्रों में मनुष्य का संपूर्ण इतिहास जो है संचित हुआ है। इतिहास, संपूर्ण इतिहास का वर्णनात्मक प्रयोग यहाँ पे देखने को मिलता है। अगला देखेंगे प्रागैतिहासिक चित्रों की विशेषता क्या रही हैं, तो प्रागैतिहासिक जो चित्र हैं उनकी विशेषता मुख्यतः देखने का प्रयास करेंगे। प्रागैतिहासिक कालीन अधिकांश चित्रों को बनाया गया है रेखाओं के द्वारा, रेखाओं को खींचकर ही चित्रों को प्रदर्शित किया गया है। प्रागैतिहासिक में किसका महत्व है, तो रेखा का महत्व दर्शाया गया है। प्रागैतिहासिक चित्र प्रधानता रही है, तो रेखा की प्रधानता रही है। प्रागैतिहासिक चित्रों को कहा जाता है रेखा चित्र कहा जाता है। अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्रों में रंग क्या होता है, तो गेरू रंग या भारतीय लाल रंग का प्रयोग होता है। आदि मानव लोग शिला चित्रों में किस प्रकार के रंग का प्रयोग करते थे, तो खनिज तथा भूमिगत रंग का प्रयोग करते हैं। गेरू के अलावा आदिकालीन मानव किन रंगों में प्रचुरता से प्रयोग करता है, तो हिरोजी, रामरत तथा खड़िया का प्रयोग देखने को मिलता है। प्रागैतिहासिक काल में रासायनिक रंगों का प्रयोग, कोयला व काजल का प्रयोग जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। प्रागैतिहासिक चित्र सामान्यतः निर्मित किए गए हैं गेरू व चारकोल के द्वारा। गेरू व चारकोल के द्वारा ही प्रागैतिहासिक कालीन जितने भी चित्र हैं वो निर्मित किए गए हैं। नेक्स्ट अगला देखते हैं। प्रागैतिहासिक चित्र में आकृतियों के निर्माण में प्रयोग किया जाता है सीधी रेखा का, वक्र रेखा का और आयत रेखा का। आकृतियों के लिए सीधी, वक्र और आयत रेखा का प्रयोग किया जाता है। आदिकालीन चित्रों में रेखाओं के अलावा और किस पद्धति का प्रयोग देखने को मिलता है, तो क्षेपांकन, स्टेंसिल जो पद्धति होती है उसका प्रयोग देखने को मिलता है। प्रागैतिहासिक चित्रों में दिखाई देता है गति एवं सजीवता को दिखाई देता है। प्रागैतिहासिक चित्र क्या है, तो ये गुहा चित्रण है। ये इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। आगे देखते हैं। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला किस सतह पर बनाई गई है, तो भारतीय जो प्रागैतिहासिक चित्रकला रही है वो चट्टान की खुरदरी दीवारों पर उकेरा गया है, बनाया गया है। आदिकालीन चित्र लाल गेरू या हिरोजी, काले कोयला तथा काजल का प्रयोग किया गया है तथा सफ़ेद रंग के लिए सफ़ेद खड़िया का प्रयोग पशुओं की चर्बी को मिलाकर बनाया गया है। प्रागैतिहासिक चित्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है स्पष्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, तो प्रागैतिहासिक चित्रों में दमकता लाल, चमकता नीला एवं प्रफुल्लित हरा रंग भरा गया है। पेट्रोग्लिफस संदेश का प्राचीनतम माध्यम निम्न में से किस संदर्भ में है, तो गुफाओं में उकेरा गया चित्र जो है इसके संदर्भ में आता है। पेट्रोग्लिफस का अर्थ ही होता है गुफाओं पर सर्वप्रथम उकेरा गया चित्र। इस प्रकार से आगे देखते हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों में आकृतियों की सीमाएं। प्रागैतिहासिक चित्रों में आकृतियों की सीमा रेखा को बनाया गया है। नुकीले पत्थर, संभवतः चमक पत्थर का प्रयोग किया गया है। इसमें खोद करके, चमकीले पत्थरों को खोद करके बनाया गया है। प्रागैतिहासिक चित्र अपनी तुलिका ब्रश को बनाता था। किसी रेशेदार लकड़ी, बांस तथा नरकुल आदि के एक सिरे को कूटकर, इस प्रकार से जो तुलिका या ब्रश का प्रयोग किया जाता था वो लकड़ी, बांस के द्वारा जो है कूट करके उसकी एक सिरे को बांस या नरकुल या नारियल की जो लकड़ी होती है उसको कूट करके बनाया जाता है, उसका प्रयोग किया जाता था। आदिम चित्रकार रंगों तथा पशुओं की चर्बी से मिलाने के लिए प्याली के रूप में जानवरों की हड्डी, पुट्ठे का इस्तेमाल करते थे। एक बर्तन के रूप में, पात्र के रूप में पुट्ठे का इस्तेमाल करते थे रंगों को मिलाने के लिए। छापा चित्रों का आरंभ किस काल में माना जाता है, तो छापा चित्रों का आरंभ जो है वो प्रागैतिहासिक काल में माना जाता है। नेक्स्ट अगला देखते हैं।